कल मैंने तुमसे बहुत गलत बात कही थी, मुझे माफ़ कर दो। काजल हैरान हो गई। इतना बड़ा आदमी एक काम वाली से माफ़ी मांग रहा था। दोस्तों, ऐसा क्या बात हो गई? एक करोड़पति आदमी अपने ही नौकरानी से माफ़ी मांग रही थी। शहर के सबसे बड़े इलाके में एक बहुत ही आलीशान बंगला था। उस बंगले का मालिक था शहर का मशहूर करोड़पति बिजनेसमैन विक्रम मल्होत्रा। विक्रम के पास पैसा था, नाम, शोहरत, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था, क्योंकि उसने बहुत ही छोटी उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। वह बाहर से जितना मजबूत दिखता था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ था। उसी बंगले में काम करने आई एक नई लड़की, काजल। काजल बहुत गरीब परिवार से थी। उसकी उम्र करीब 21 साल था। साधारण कपड़े, थकी हुई आंखें, लेकिन चेहरे पर एक मासूमियत ऐसी जिसे देखकर कोई भी रुक जाए। वह बंगले में काम वाली बनकर आई थी। सुबह से शाम तक झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, किचन करना उसका काम था। सब काम अकेली करती थी। बाकी नौकर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे, यह कहकर कि इतनी सी उम्र में इतनी जिम्मेदारियां, लगता है किस्मत ने पैदा होते ही तुझे रुलाना शुरू कर दिया है। काजल बस चुपचाप सुनती रहती थी, क्योंकि उसे पता था गरीब इंसान का दर्द कोई नहीं सुनता है, वो बस सहता है। एक दिन सुबह विक्रम बहुत गुस्से में था। वह गुस्से में हॉल से गुजर रहा था कि तभी टेबल पर रखा हुआ एक महंगा कांच का शीशा काजल के हाथ से गलती से टूट जाता है। पूरा हॉल सन्नाटा में डूब जाता है। विक्रम की आंखों में गुस्सा भर गया। विक्रम कहने लगा, तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा है? काजल डर गई, उसके हाथ कांपने लगे। धीरे से बोली, साहब गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। विक्रम चिल्लाया, तुम जैसे लोग सिर्फ नुकसान करना जानते हो। यह सुनते ही काजल की आंखें भर आई, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप टूटे हुए कांच को समेटने लग गई। तभी अचानक उसके हाथ में एक कांच बहुत बुरी तरह से चुभ गया। खून निकलने लगा, फिर भी वो काम रोकने को तैयार नहीं थी। विक्रम कुछ पल के लिए वहीं रुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, यह लड़की डांट खाने के बाद भी, खून बहने के बाद भी काम को छोड़ने को तैयार नहीं है, फिर भी कांच को समेट रही है। वह पहली बार थोड़ा नरम पड़ा। उसने पहली बार नौकर से कहा, पहले इसके हाथ में पट्टी बांध दो। काजल यह सुनकर हैरान रह गई। उस दिन के बाद विक्रम के नज़र काजल पर हमेशा रहता था। काजल खुद कभी ठीक से खाना नहीं खाती थी, लेकिन किचन से बची हुई रोटी अपने बैग में भर लेती थी। एक शाम को विक्रम ने पूछ ही लिया, काजल तुम ये खाना क्यों ले जाती हो? काजल पहले चुप रही, फिर उसकी आंखें भर आई। काजल बोली, साहब मेरा छोटा भाई वो पढ़ता है, और घर पर मेरी बूढ़ी दादी है। कई बार घर में खाना नहीं बनता तो मैं ये उनके लिए ले जाती हूँ। विक्रम पहली बार बिल्कुल शांत हो गया। उसने पूछा, तुम्हारा माँ बाप? तो काजल की आवाज़ कांप गई। 2 साल पहले ही एक्सीडेंट में वो चले गए। यह सुनकर विक्रम के दिल में कुछ टूट सा गया, क्योंकि उसने भी अपने माँ बाप को खो दिया। उसी रात विक्रम ने पहली बार अपने कमरे में बैठकर बहुत देर तक काजल के बारे में सोचा। अगले दिन वो चुपचाप काजल के पीछे पीछे गया। काजल शहर की चमकती सड़कों से निकलकर एक तंग गलियों में पहुंची। वहां एक टूटा हुआ किराएदार का कमरा था। अंदर उसका छोटा भाई फटी किताबों से पढ़ाई कर रहा था, और दादी खांसते खांसते कमज़ोर हो चुकी थी। काजल ने बैग से 2 सूखी रोटियां निकाली और मुस्कुराकर बोली, लो दादी, आज अच्छा खाना लाई हूँ। दादी ने पूछा, तू खाई? काजल झूठी मुस्कान के साथ बोली, मैंने बंगले में खा लिया। लेकिन सच ये था कि उसने खुद कुछ नहीं खाया था। दरवाजे पर खड़ा विक्रम ये सब देखकर अंदर से हिल गया था। जिस लड़की को उसने तुम जैसे लोग कहकर अपमानित किया था, वो तो खुद ही
दर्द से भरी जिंदगी जी रही थी। उस रात विक्रम सो नहीं पाया। अगले दिन उसने काजल को अपने केबिन में बुलाया। काजल डरते डरते अंदर आई। विक्रम ने पहली बार नरमी से कहा, कल मैंने तुम्हें बहुत गलत बात कही थी, मुझे माफ़ कर दो। काजल हैरान रह गई। इतना बड़ा आदमी एक काम वाली से माफ़ी मांग रहा था। विक्रम ने आगे कहा, आज से तुम्हारा भाई का पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा और तुम्हारे दादी का इलाज भी मैं कराऊंगा। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, साहब मैंने तो सिर्फ काम किया है। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुमने मुझे इंसान से इंसान बनना सिखाया है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब विक्रम का व्यवहार बदल चुका था। वह पहले जैसा कठोर नहीं रहा। काजल की मौजूदगी में उसके अपने घर में अपनापन लगने लगा। एक दिन विक्रम के घर पार्टी थी। शहर के कई अमीर लोग आए हुए थे। काजल चुपचाप सबको खाना दे रही थी। तभी एक अमीर महिला ने ताना मारा, विक्रम जी, आपकी काम वाली तो बहुत खूबसूरत है, बस ध्यान रखिए गरीब लोग अक्सर मौके ढूंढते हैं। पूरा हॉल हल्का सा हंसने लगा। काजल की आंखें झुक गई। वह चुपचाप पीछे हटने लगी। तभी विक्रम ने सबके सामने ऊंची आवाज़ में कहा, बस। पूरा हॉल शांत हो गया। वह काजल के पास गया और सबके सामने बोला, जिस लड़की को आप लोग सिर्फ एक काम वाली समझ रहे हैं, उसी ने मुझे सिखाया है कि इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, उसके दिल में होती है। सब लोग एक दूसरे को देखने लग गए। विक्रम की आंखें भर आई। जब मेरे पास सब कुछ था तब भी मेरी ज़िंदगी खाली थी, लेकिन इस लड़की ने मुझे बताया कि त्याग, जिम्मेदारियां और सच्चाई क्या होती है। काजल रो पड़ी। उसे पहली बार लगा कि किसी ने उसकी गरीबी नहीं, उसकी इंसानियत देखी है। कुछ दिनों बाद विक्रम काजल की दादी के पास गया। हाथ जोड़कर बोला, अगर आप इजाज़त दे तो मैं काजल को हमेशा के लिए अपने घर और अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहती हूँ। दादी की आंखों में आंसू बहने लगे। काजल का छोटा भाई खुशी से रो पड़ा और काजल, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस घर में वो काम कर रही थी अब उस घर की इज्जत और प्यार बनने जा रही है। कुछ महीनों बाद बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। शहर वालों ने पहली बार देखा कि एक करोड़पति आदमी ने एक गरीब कामवाली में उसका दर्जा नहीं, उसका दिल देखा। और काजल, वो पहले भी सबका ख्याल रखती थी और अब फ़र्क इतना है कि पहले वह दूसरों के घर संभालती थी, अब उसने एक टूटे हुए इंसान की पूरी ज़िंदगी भी संभालती है, जिसे दुनिया कामवाली कहकर बुला रही थी। वही एक दिन करोड़पति के दिल की सबसे कीमती दौलत बन गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी यही समाप्त होती है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।